हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको ये बताया था कि सिंप्लीफिकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है। आज का जो टॉपिक मेरा रहना था वो अप्रोक्सीमेशन रहना था, लेकिन आज मैं अप्रोक्सीमेशन ना लेके अप्रोक्सीमेशन की जगह परसेंटेज टू फ्रैक्शन लेके आया हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बिकॉज अगर आपको ये अच्छे से आती होंगी तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है वो जल्दी से कर लोगे। जहां भी आपको परसेंटेज देखेगी आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और अपना आंसर इजीली निकाल लोगे, राइट। तो इसलिए आज का टॉपिक मैंने अप्रोक्सीमेशन ना रखते हुए आपको टॉपिक क्या रखा हुआ है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। हम सीखेंगे कि किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका यूज किस तरह किया जाता है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक ले लें। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम कर रहे हैं, ये चीज जो है, ये टॉपिक्स जो है हमारे, ये परसेंटेज में मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, राइट। क्योंकि परसेंटेज में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल प्ले करने वाला है। तो आपको ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो है ये लर्न करनी है। जितनी भी वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी है ये आपको लर्न करनी है, लेकिन लर्न किस तरह से करनी है, क्या वैल्यूज लिखनी है आपको, क्या शॉर्टकट है इसको लर्न करने के लिए, मैं आपको सब सिखाऊंगा आज की वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, ताकि हर एक चीज जो आपको इजीली समझ में आती रहे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं, अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, परसेंट, ठीक है। परसेंट दैट मीन्स आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। कोई भी चीज आउट ऑफ 100, जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स आए हों 450 आउट ऑफ 500, तो मेरे को इसको किस टर्म में लाना है, मेरे को इसको 100 की टर्म में लाना है। मैं पता करना चाहता हूँ अगर 500 में से 450 नंबर है तो 100 में से कितने नंबर आएंगे। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और परसेंटेज की वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे 90% मार्क्स आ जाते हैं, है ना। दैट मीन्स 90%, 90 अपॉन 100। जहाँ भी आपको परसेंट दिखता है, अगर 90% लिखा है, इस परसेंट का मतलब क्या है, 90 अपॉन 100। दैट बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब क्या है, 90 अपॉन 100। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं कि जो मैंने बोर्ड पे वैल्यूज लिखी है कि 100 की वैल्यू मैंने 1 लिख दी है, 50% की वैल्यू मैंने लिख दी है 1/2, 33 1/3% की वैल्यू दी है 1/3, 25% की 1/4। ऐसा क्यों किया मैंने, क्या रीजन है इसके बिहाइंड, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 100% की, 100% की बात की, तो मैंने आपको क्या बताया, परसेंट का मतलब क्या, आउट ऑफ 100। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 100 अपॉन 100, और अगर मैं इसको काटूंगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1, राइट। समझ में आ गई बात, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 50% लिख रहा हूँ और इसको मैं ऐसे लिखूंगा 50 अपॉन 100, तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/2। यही वैल्यू मैंने सॉल्व नहीं की है, मैंने डायरेक्टली वैल्यू 50% की वैल्यू क्या लिख दी है, 1/2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 33 1/3% लिख रहा हूं तो ये कैसे बनेगा मेरा, 100 अपॉन 3 इंटू 100, ठीक है। तो ये कटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोई बड़ा नंबर ले रहा हूँ, 12.5% ले रहा हूँ अगर मैं, ठीक है, 12.5% ले रहा हूँ, इसको मुझे लिखना होगा कैसे, 12.5 अपॉन 100, ठीक है। अगर मैं 12.5 का मुझे टेबल आता है, 12.1 1 जा 12.5 होता है, 12.5 8 जा 100 होता है, तो 1/8 कट जाएगा, राइट। तो ये हो रही है हमारी वैल्यूज। तो एक्चुअल में जो मैंने वैल्यूज लिखी है वो कुछ नहीं है, मैं वैल्यूज को अपॉन 100 करके सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है, दैट्स ऑल। लेकिन आपको ये वैल्यूज अच्छे से लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 33 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है, 25% की 1/4 होती है। तो सबसे पहले तो आपको टारगेट रखना है कि आपको 1 से लेके 10 तक की, दैट मीन्स 1 से लेके 1/2 1/3 1/4 5 6 7 8 9 और 1/10, इतनी वैल्यूज तो आपको अच्छे से लर्न हो जाए, फिर आपको इजी होना स्टार्ट हो जाएगा आपके सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करना। और आगे परसेंटेज में भी ये जो चीज मैं आपको करवा रहा हूँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये आपको पूरे मैथ में काम आने वाली है, राइट। इसलिए इसको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम वैल्यूज को लर्न करते हैं, बोर्ड पे मैं एक बार लिखता हूँ दोबारा से इन वैल्यूज को आपके लिए, किस तरह से हम इसको लर्न करेंगे। देखो, 100% की वैल्यू क्या बता रहा हूं मैंने बोर्ड पे भी लिखी है, 100% इज इक्वल टू 1, ठीक है। 50% क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। 33 1/3% क्या होता है, थर्ड पार्ट, 1/3। सिमिलरली 25% क्या होता है, 25% पर क्या होता है, क्वार्टर होता है, दैट मीन्स 1/4। 20% क्या हो जाएगा आपका, 1/5। 16 2/3% किसकी वैल्यू होगी, 1/6। जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। आगे आपकी 14 2/7% किसकी वैल्यू होगी भाई,
1/7 की। इसके अलावा आपकी आएगी 12.5 वैल्यू या 1/2% किसकी वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी 1/8 की वैल्यू। सिमिलरली आपके पास 11 1/9%, ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, 1/9 की वैल्यू, ठीक है। और 10% किसकी वैल्यू निकल के आएगी, 1/10 की। तो पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज जो हैं वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तब जाके आप आगे करोगे। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो समझाऊंगा चीज़ें वो इसके बेस पर समझाऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं हम साथ में, यहीं से एक और चीज़ डिराइव करते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी, इनके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो है इनके अंदर से निकल के आएंगी, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने कुछ वैल्यूज यहां बोर्ड पे भी लिखूंगा। देखो, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ, अगर 100% की वैल्यू 1 है, 100% की वैल्यू 1 है, तो 200% की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। तो 300% की वैल्यू कितनी होगी, 3। सिमिलरली 400% की वैल्यू कितनी होगी, 4। बात समझ में आ रही है। 100% की वैल्यू मैंने कहा था क्या है, 1। तो अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 200% की वैल्यू 2, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300% की वैल्यू 3, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 400 वैल्यू 4, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको 1000% दिया होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 10। जहां भी आपको 200% दिखेगा वहां पे आप 2 लिख दोगे, जहां आपको 300% दिखेगा वहां आप 3 लिख दोगे, जहां आपको 400% दिखेगा वहां आप 4 लिख दोगे। इतनी बात आई होप क्लियर होगी हो आपको, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इतनी सी बात समझने में। अगर आपको 2000% दिया है तो आप क्या करोगे, 2000% कैसे बनता है, 100 × 20। दैट मीन्स अगर 100% की वैल्यू क्या है, अभी दिखाता हूं आपको मैं, एक बार थोड़ा सा बोर्ड लेफ्ट साइड से मैं कर दूं। देखिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं 2000% की वैल्यू निकालो, तो 2000 कैसे बनता है, 20 × 100, है ना। 100 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20, ठीक है। 2000% की वैल्यू हो जाएगी 20। तो जहां पे आपको 100% दिखेगा वहां पे आपको 1 लिखना है, जहां 200 दिखेगा वहां 2 लिखना है, जहां आपको 500% दिखेगा वहां आपको 5 लिखना है। तो सिमिलरली ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 50% बता रहा हूं तो 50% की वैल्यू अगर 1/2 है, तो अगर मैं इसको 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 150% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150% की वैल्यू आ जाएगी 3/2। बात समझ में आ रही है। आपको बताना चाहिए कि 150 कैसे बनेगा, 150 बनेगा 50 को 3 बार मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली अगर आपसे मैं 250% की वैल्यू पूछूं, 250 की वैल्यू पूछूं तो 250 कैसे बनता है, 250 बनता है 5 × 50, बनता है कि नहीं बनता है। 50% की वैल्यू कितनी है, 1/2, और 5 की वैल्यू कितनी है, 5। तो 250% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5/2, राइट। इतना समझ में आ गया। देखो, ये सब चीजें आपको काम आने वाली है, ये सब का यूज आप सिंप्लीफिकेशन में करोगे और आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में आप इनका यूज करोगे। जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है सिंप्लीफिकेशन की, उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस जरूर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे 150% की वैल्यू कहूंगा तो वो क्या आएगी, 3/2। कैसे किया मैंने, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 250% की वैल्यू पूछता हूँ, ये 250% की वैल्यू पूछ रहा हूँ, 250 कैसे निकलेगी, 5 × 50, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, अगर ये 1/2 है तो वो 5/2 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 350% की वैल्यू पूछ रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 7 × 50। 50 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और 7 की कितनी है, 7, तो क्या आ जाएगा, 7/2, ठीक है। ये वैल्यूज आपको निकालना आनी चाहिए, ठीक है। और भी मेथड बताऊंगा मैं आपको निकालने के। ऐसे ही अगर आपको 33 1/3% की वैल्यू दी हुई है, 33 1/3% की वैल्यू दे दी हुई है, तो आप इसको यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ क्या बनेगा, 66 2/3% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे, चलो इसमें इतना ही काफी है हमारे लिए जानना कि 66 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 2/3। अगर 25% की बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो अगर 2 से करता हूँ मल्टीप्लाई तो ये 250% बन जाएगा। 50% की वैल्यू मेरे को पता है 1/2 होती है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 75% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, 3/4।
75% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3/4। सिमिलरली अगर 20% दिया मुझे तो इधर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 40%। 40% की वैल्यू आ जाएगी 2/5। सिमिलरली मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60% की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। सिमिलरली अगर मैं 80% से करता हूँ 80 करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी 4/5। तो ये वैल्यूज आपको लर्न होंगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 40% जो है ये किससे निकलेगा। 40% आपका 10 से भी निकल सकता है, ठीक है, 40% आपका 5 से भी निकल सकता है। तो 40% जो होगा वो कैसे निकलेगा आपका, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 40% यानी इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 40% इज इक्वल टू 2/5, राइट। ठीक है, सिमिलरली 16 2/3 करूंगा यहाँ पे मैं, तो इसको अगर मैं 2 से करता हूँ तो ये यहाँ पे 2/3 बन जाएगा। तो ठीक है 2/6 बन जाएगा। तो ये 2/6 1/3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आती है हमारी 5/6 की वैल्यू, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो मैं इंपॉर्टेंट है वही वैल्यूज लिखवा रहा हूँ। आपको अब याद होना चाहिए, आपको ये खुद ब खुद समझ में आनी चाहिए कि 200% की वैल्यू क्या होती है, 300 की क्या होती है, 400 की क्या होती है, 150% की वैल्यू क्या होती है, आपके पास 250% की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आपके पास 350% की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 66 2/3% की वैल्यू क्या आएगी, 75% की वैल्यू क्या होती है। इनकी वैल्यूज क्या होती है ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, और ये घबराना नहीं है इन वैल्यूज को देख के। कोई भी बच्चा जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहा होगा वो बिल्कुल इसको देख के घबराएगा कि मुझे वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी, मैं पुराना मेथड ही अप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एक एक जब आप क्वेश्चंस करते रहोगे ना आने वाले टाइम में, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे आपको ये वैल्यूज खुद ब खुद लर्न होने लग जाएंगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन सा वाला, यहाँ पे 14 वाला अपॉन 7 वाला। तो अगर मैं 14 2/7% की वैल्यू बोल रहा हूँ कितनी होती है 1/7, तो इसको मैं दोनों तरफ 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा ये 28 4/7। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 2/7 की। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14 3 कितना होता है, 14 3 होता है हमारा 42 6/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7। सिमिलरली अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 56 8/7, 56 8/7 है ना, यही आएगा ना, इज इक्वल टू 4/7। लेकिन मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन करते हुए बताया था कि न्यूमिनेटर जो होता है फ्रैक्शन में हमेशा छोटा आता है। तो इसकी 8/7 की वैल्यू क्या होती है, 8/7 की आएगी 1/7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 57 1/7। 57 1/7 आपको देखने को मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 4/7। तो और कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जो है वो ये रहे, इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए ठीक है, आगे अगर 12.5 इसकी 12.5 की वैल्यू बताऊं तो आपको 12.5 का टेबल अच्छे से आना चाहिए। 12.5 1 जा 12.5, 2 जा 25, 3 जा 37.5। मैं 12.5 ऐड करता जा रहा हूं, तो आपको याद आना चाहिए कि 12.5 के टेबल में कौन कौन सा होता है, बहुत बार रिपीट होता है 12.5 वाले। ठीक है, 1/8 इज इक्वल टू 12.5। ठीक है, 12.5 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई क्या होती है 1/8। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 25, 25 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 37.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3/8। ठीक है, इसको आप 2/8 बोल देते तो कट के 1/4 बन जाता। ठीक है, ये 3/8। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आपके पास वो है 62.5। 62.5 क्या हो जाएगा 5/8। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा था, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा था इसलिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ 62 पॉइंट। ये सारे किससे निकल रहे हैं 12.5 में से निकल रहे हैं। सिमिलरली 87.5%, इसकी वैल्यू क्या होगी 7/8। तो ये सारी वैल्यूज, ये कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो है जो कि आपको लर्न करनी है। और मैंने आपको बताया ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आप प्रैक्टिस के साथ साथ खुद ही आपके माइंड में खुद ही ये बैठ जाएंगी। ठीक है, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इनको याद करने की। अगर आप इसकी प्रैक्टिस रखते हो, अगर इनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ वैल्यूज़ 1 से लेकर 10 तक, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन जो होगा वो डायरेक्टली इन वैल्यूज़ के ऊपर नहीं आएगा। चलिए पहले आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूं मैं आपको जो इनके बेस पे आ सकते हैं। आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा 33 1/3% ऑफ 999। ठीक है, आपको 33 1/3% दे दिया 99 का 199 का। आप क्या करोगे इसको, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप क्या करोगे, पहले 33 1/3 को क्या करोगे 99, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 प्लस करोगे, क्या बन जाएगा 100/3। ठीक है, फिर परसेंटेज का 100 लगोगे यहाँ पे,
फिर इसको काटोगे आप और फिर 1/3 को इस 99 से काटोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 333 आएगा। ये इजी नंबर था तभी आंसर हमारा जल्दी निकल गया। लेकिन अगर आपको ये वैल्यूज पता है 33 1/3% की वैल्यू भाई क्या होती है 1/3, तो आपको 33 1/3 की जगह क्या लिखना है, बस 1/3। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा 1/3 इंटू 999, तो क्या आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 333, आपका आंसर आ जाएगा 333। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगर मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो है आपको मैं दिखाऊं, परसेंटेज जो निकलेगा आपका। डायरेक्टली करते हैं। 25% ऑफ 1440 प्लस 62.5% ऑफ 1840। ठीक है, आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर ये सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप इसको सॉल्व अगर करोगे तो 62.45% आप कैसे लिखोगे, 625/10 फिर इंटू 100% का, फिर इसको 1840 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ जाएगा बेसिक अप्रोच। ठीक है, लेकिन अगर आपको 62.5% की वैल्यू याद है, अभी मैंने आपको बताई, सबसे पहले 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, 1/4 इंटू 1440 प्लस ये क्या बन जाएगा 5/8 इंटू 1840। ठीक है, क्या करोगे डायरेक्टली काटोगे इसको, 4 3 से 12, 4 6 से 24, 4 0 0। ठीक है, 8 2 से 16, 8 से 24, 0 से 0 मल्टीप्लाई करोगे 360 प्लस 0 15 10 11 1150। तो ये 360 ऐड कर दोगे आप इसमें, 0 11 51510 आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करते 25% की वैल्यू निकालते 25/100 करते तो दैट वुड हैव कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ टाइम, उसने बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया होता। राइट, चलिए अब मैं आपको कुछ और वैल्यूज निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कई बार आपको वैल्यू क्या आ जाएगी 133 1/3%। ठीक है, 133 1/3%। अब इसकी वैल्यू तो आपने सीखी नहीं ना, लेकिन इसको आप ब्रेक कर सकते हो, आपको इसको ब्रेक कर सकते हो, जो वैल्यू आपको आती है इसको लिख सकते हो 100 प्लस 33 1/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे इसको आप लिखोगे 1 प्लस 1/3, तो क्या बन जाएगा ये आपके पास 3 और 4, ये बन जाएगा आपके पास 4/3, ये आपके पास बन जाएगा 4/3। इसका मतलब 133 1/3% की जगह आपको क्या लिखना है 4/3। राइट, चलिए और कुछ देखते हैं। अगर आपको सिंपली यही दे दिया हो 62.5% और अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता हो तो इसको आप उन वैल्यूज में लिख लो, हो सकता है ना आपको 1/8 वाले भूल जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, इसको उन वैल्यू में लिखो जो आपको आती है। इसको लिख सकते हो 50 प्लस 12.5। अब 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8। इसको क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे 8, तो इसको भी 8 बनाना है, तो इसको 8 कैसे बनाओगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 4 प्लस 1, दैट मीन्स 5/8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको अगर वैल्यू दे दी है 455% की, आपको कह दिया हुआ है वैल्यू निकालो 455% की। अब देखो ये तो कितनी बड़ी वैल्यू हो गई ना, इसको कैसे निकालेंगे 455% अगर मुझे निकालना हो तो इसको कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे इसको हम उसमें ब्रेक करेंगे जो हमको आती है। हमको 400 की वैल्यू पता है 4, प्लस 50 की वैल्यू पता है, हाँ जी पता है, प्लस 5 की वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू होती है 1/2, देखो 50 की होती है क्या 1/2। ठीक है, और 5 की क्या होती है 5 की होती है 1/20। ठीक है, तो इसको क्या, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे 4 प्लस 1/2 प्लस 1/20, क्या आएगा यहाँ पे एलसीएम 20 आएगा। 20 आएगा तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, इधर भी आपको 20 बनाना है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 80 प्लस 10 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू 91/20। इसकी वैल्यू क्या आएगी 91/20। ठीक है, अब उस वैल्यू की जगह आपको 455% ऑफ बट जो भी लिखा होगा उसकी जगह आपको क्या लिख देना है 91/20, तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगर आपको बताऊं कुछ और बड़े बड़े नंबर्स आपको अगर पूछ दिया हो डायरेक्टली 1.162/3%। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो क्या करोगे ब्रेक करोगे इसको 100 में, और जो आपको आता है 16/2/3%। 16/2/3 किसकी वैल्यू हो भाई 1/6 की। ठीक है, 16/2/3 किसकी वैल्यू 1/6 की, तो इसकी जगह लिखोगे 1 प्लस 1/6, क्या बन जाएगा आपके पास, ये एलसीएम आएगा 6
ठीक है, तो 7/6 क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू। बात समझ में आ गई, राइट। तो ये था आपका फ्रैक्शन वैल्यूज, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। इसी के बेस पे मैं आपका अपना नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा। तो आज आपको इतना ही करना है। आज आपको फ्रैक्शन वैल्यूज जो है वो अच्छे से लर्न करनी है और आपको ट्राई करना है कि खुद से वैल्यूज बनाओ और उनको सॉल्व करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी नंबर की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लोगे, वो उन्हीं नंबर की निकल पाएगी जो आप बना सकते हो, राइट। तो इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, परसेंटेज की एक प्रॉपर्टी रहती है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। यानी परसेंटेज का साइन चाहे यहां पे लगा हो, चाहे परसेंटेज का साइन यहां पे लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे परसेंटेज का साइन x के साथ लगा हो, चाहे y के साथ लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे अगर आपको दे दिया हो 200% ऑफ 3, या आपको दे दिया हो 345% ऑफ 200, अगर आपको दे दिया हो 245% ऑफ ये दे दिया 345% ऑफ 200, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 200% ऑफ 345। अब देखो ये निकालना है, अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना, ये निकालने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अब आपने इसको ऐसे लिख दिया ना, तो अब ये आपके लिए इजी हो जाएगा। इजी क्यों? क्योंकि 200% की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। इसको क्या करना है? 345 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्टली 690, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर उसको देखते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता। ऐसे ही अगर आपको ऐसे दे दिया होता 34500% ऑफ 2, तो आप जीरोस भी चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। आप जीरोस को भी आगे पीछे कर सकते हो। तो आप इसको कैसे लिख सकते थे? 200%, ये जीरो जो है मैं उठा के 2 के साथ ले आया, क्यों? क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब 100 चाहे इसके साथ मल्टीप्लाई हो, चाहे इसके साथ मल्टीप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 200% ऑफ 345, तब भी ये आंसर आता, राइट। तो ये था आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कुछ परसेंटेज के बेसिक्स जो है मैंने आपको सिखाए आज। यही बेसिक्स जो है आपके परसेंटेज चैप्टर में भी मैं काम में लाऊंगा, और आगे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, आपका टाइम एंड वर्क, आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस, हर एक में हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन को यूज करने वाले हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लर्न करना। अगर आपको ये लर्न नहीं होंगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम्स में क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना, ठीक है। तो आई होप आप ये सब इसको लर्न कर लोगे, अच्छे से लर्न कर लोगे, वैल्यूज और भी निकालना सीख लोगे, ठीक है। जो मैंने वैल्यूज आपको मार्क करवाई वो सभी वैल्यूज लर्न करनी है, और वो लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, वो आपको खुद ब खुद ही आ जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको लॉजिक सिखाया है, वो होता कैसे है, ठीक है। आप उसको खुद ब खुद निकालोगे, खुद कॉपी पे 2-3 बार लिखोगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएंगे वो, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि फिर आप रिलेट कर पाओ कि आपने जो पढ़ा था वो कैसे कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने गाइस, थैंक यू वेरी मच।